ये न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देख लेंगे, साथ ही साथ मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, 15 मिनट चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए और कहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है, उन लेवल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का डाटा कैसा बना है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे और 15 मिनट चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का प्राइस बिहेवियर यहाँ पे बनता है और मार्केट क्या कर सकता है। कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है, ये जो मंथली सीरीज हो रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले बात करेंगे हम यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नीचे से काफ़ी अच्छा बाइंग प्रेशर आया। ऑलमोस्ट डाउ अगर डे लो की बात करें तो करीब 600 पॉइंट रिकवर होके बंद हुआ और नैस्डैक भी करीब करीब यहाँ पे 350 पॉइंट यहाँ पे रिकवर हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे अगर इनके चार्ट को देखें, स्टिल प्राइस एक्शन जो इंडिकेट कर रहा है वो नेगेटिव है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने नीचे सपोर्ट लेने के इंडिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं। बट ये जो नेगेटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है, यानी लोअर लो लोअर हाई का जो फॉर्मेशन बना हुआ है, ये तब तक यहाँ पे नहीं टूटेगा जब तक ये अराउंड 12,000 के ऊपर ये नैस्डैक नहीं निकलता है। ठीक है ना, इतना आप समझ लीजिए। इस लेवल के ऊपर, यानी ये जो लेवल है नैस्डैक का, इसके ऊपर निकलेगा तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो नेगेटिव प्राइस एक्शन था वो न्यूट्रल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम चीज़ नैस्डैक 100 के अंदर एप्लीकेबल होगी कि जब तक ये 12,500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम यहाँ पे कोई भी पॉजिटिविटी की बात नहीं करेंगे यूएस मार्केट में, क्योंकि यूएस मार्केट में जो प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन को लेके है और जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट तेज़ी से हाइक होने के चांसेस हैं, उसके चलते यहाँ पे मार्केट में ये सेल ऑफ चल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने मार्केट पे और समझते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बन रहा है और चार्ट पे बैंक निफ्टी डे चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे यहाँ पे कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे, क्लोजिंग आई थी 34,300 के करीब की। तो अगर हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से ऑप्शन चेन डाटा देखें तो 34,000 की आपको यहाँ पे जो कॉल है वहाँ पे करीब 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और पुट पे करीब 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी बैंक निफ्टी के लिए जो मेक और ब्रेक लेवल है वो 21, ये आपका 34,000 है। 34,000 के नीचे ट्रेड करोगे तो आप वीक हो, 34,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे कह सकते हो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं तो 34,300 की जो कॉल है वहाँ पे 4 लाख का, ऑलमोस्ट 4.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 34,500 पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है, सिर्फ 3.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी अब जो मार्केट के लिए जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो 34,500 ही होगा। 34,500 के ऊपर आपको यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या है कि थोड़ा सा एक फास्ट मूवमेंट यहाँ पे 34,500 के ऊपर हो सकता है और वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो ठीक है, हमें क्लियरली समझ में आ रहा है 34,000 के नीचे हमारा बैंक निफ्टी वीक रहेगा और 34,000 के ऊपर हम कह सकते हैं साइडवेज टू पॉजिटिव यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी। तो इतना हमें ऑप्शन चेन डाटा में क्लियरिटी मिल गई है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे, तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट लगाते हैं मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट में आपको बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है, यहाँ से देखो नीचे हमारे पास ऊपर से हमने लास्ट मंथ में सेलिंग प्रेशर देखा, ये हमने कंटिन्यू होता हुआ देखा। अब नीचे से यहाँ पे ये थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया है। ठीक है, बट स्टिल जो कैंडल है वो रेड कैंडल है और अभी भी बैंक निफ्टी वीक है। अगर ये किसी भी तरीके से 36,000 के ऊपर जाके क्लोज होगा मंथली चार्ट पे, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी अभी भी मार्केट में बाकी है और मार्केट ऊपर या फिर नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए यहाँ पे अभी भी गुंजाइश बच रही है। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो बैंक निफ्टी का प्योरली नेगेटिव साइड पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो लो होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे हम क्लोज देंगे तो फिर हम सीधा सीधा 30,000 या फिर 28,000 तक भी गिर सकते हैं। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। हालांकि ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में बहुत टाइम होता है इन चीज़ों को होने में। तो फिलहाल मंथली चार्ट पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक ही दिख रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट को देखते हैं वीकली चार्ट पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये है वीकली चार्ट और वीकली चार्ट पे भी जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे नेगेटिव ही इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ से गिरे, फिर आपने एक पुल किया है, फिर आप गिरे और फिर आपने पुल किया और फिर आप गिरे।
बट एक चीज़ अच्छी हुई है कि अभी तक इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया है, मतलब नया लो नहीं बनाया है। लोअर हाई का फॉर्मेशन तो है बट नया लो नहीं बना है, ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखोगे तो आप क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी शार्प सेलिंग आती है उसके साथ शार्प रिकवरी भी आ रही है, शार्प सेलिंग आ रही है, शार्प रिकवरी आ रही है। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे ये बैंक निफ्टी शार्प गिरावट में दिखाया, हो सकता है ये शार्प बाइंग में भी कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ 34,500 के ऊपर थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन जाए और 35,300 35,500 तक बैंक निफ्टी चला जाए। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लिए, यानी एक यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पास्ट चार्ट है वो हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं। अब वो किस लेवल के ऊपर आएगा उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे कि हमारे पास जो लेवल है वो है आपका ये। ठीक है, 34,800 के ऊपर ये निकलता है तो फिर अराउंड 36,300 तक भी जा सकता है, यानी एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट पे बन सकती है। डे चार्ट की बात नहीं कर रहा मैं, वीकली चार्ट पे बन सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लेवल होगा वो अराउंड 37,400 के आसपास का हो सकता है, जहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करे, या फिर 37,000 का हो सकता है जहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे आप क्लियरली समझ लीजिए यहाँ पे कि एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है एज पर द पास्ट हिस्ट्री। बट सपोज करो यहाँ पे कोई भी बाय मोमेंटम आता ही नहीं है और ये अभी भी यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, 34,850 का, तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये एक कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन अगर ये लोअर लेवल पे करेगा तो इसका ब्रेकडाउन भी आ सकता है। तो जिस भी दिन अगर इसने लो को ब्रेक किया तो एक शार्प मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा 1000 से 1500 पॉइंट का। तो इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट को देखते हैं यहाँ पे डे चार्ट पे कैसा दिख रहा है। तो डे चार्ट पे अगर आप चलें तो डे चार्ट पे ये है पिक्चर, और एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर अभी भी स्टिल स्टक है। ठीक है, ये ऊपर का लेवल, ये नीचे का लेवल है। इसके रेंज के अंदर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इसने कितना टाइम गुजार दिया है, एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिन। 11 दिन ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 33,000 से लेकर 34,800 के बीच में ट्रेड किया है, यानी 1800 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड किया है। तो जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो आपको कम से कम 1500 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि जितनी ये रेंज होती है, जिस रेंज के अंदर ये कंसोलिडेशन कर रहा होता है, उतनी ही रेंज का यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये 34,800 के ऊपर निकलता है, किस तरीके का प्राइस एक्शन, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना के निकल रहा है, तो फिर आपको 36,000 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, 34,800 के ऊपर ये निकलता है तो नीचे अगर ये 33,000 के नीचे निकल रहा है तो सीधा सीधा 32,000 आपके पास टारगेट है, और 31,500 आपके पास टारगेट है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। और जितना ये इस चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करेगा लोअर लेवल पे, तो उतने इसके चांसेस होंगे कि ये ब्रेकडाउन कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोअर लेवल पे ही होल्ड कर रहा है यहाँ पे, तो कभी भी एक अच्छी खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें डे चार्ट पे क्लियरली समझ में आ रही है। अब देखते हैं यहाँ पे 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम, और आपको दिखेगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के साथ एक बाइंग आई, बाइंग के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट और फिर बाइंग, और फिर डे हाई के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो प्राइस एक्शन तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड है तो हम क्या करेंगे, अगर ये 34,300 को निकालता है, यानी 350 को निकाल रहा है, तो हम एक बार बाय करके काम करेंगे। अराउंड 34,750 हमारा टारगेट होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, इसको हम मार्क करके भी यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारे पास टारगेट है। ठीक है, और अगर ये निकालता है इसको फ्लैट खुल के, या फिर स्लाइटली ये गैप डाउन खुल के और इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो अराउंड 34,700 और 34,800 का हमारे पास टारगेट होगा। और 34,800 निकालता है
तो फिर हमारे पास जो टारगेट है वो बड़ा टारगेट है, 36,000 का टारगेट है। सीधी-सी बात है यहाँ पे, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही इसने 34,800 निकाला, तो फिर ये सीधा-सीधा इस गैप को फिल कर सकता है 35,150 के, और 35,000 के ऊपर टिका, तो फिर आपके पास जगह खुल गई, यहाँ पे एक ब्रेकआउट माना जाएगा और अराउंड 1000 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर डेफ़िनेटली कर सकता है, ठीक है? अब आपको शॉर्ट कब करना है वो चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। देखिए ये लेवल है जहाँ से ये इसने रिवर्स किया था, तो 33,950 के नीचे निकलता है, आप सेल कर सकते हो। टारगेट होगा 33,630 और उसके बाद होगा आपका 33,200 का टारगेट। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, 33,950 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तभी हम यहाँ पे सेल करेंगे, अदरवाइज़ हम सेल की बातें नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।